हेलो एवरीवन। तो आज की क्लास में देखो हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का टॉपिक मीडियन। मीडियन से पहले हमने मीन और मोड ऑलरेडी सॉल्व कर लिया है कि मीन कैसे फाइंड करोगे और मोड कैसे फाइंड करोगे किसी भी कंटिन्यूस डाटा का। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया। तो आज की क्लास में देखो एक एग्जाम्पल लिया है हमने। इस एग्जाम्पल की हेल्प से आपको ये सिखाएंगे कि हम मीडियन किसी भी गिवन कंटिन्यूस डाटा का कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, मीडियन फाइंड करने के लिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करना होगा। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम कैसे फाइंड करेंगे, देखो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो आप फाइंड करोगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करने का मेथड क्या है, जो आपके पास एफआई दिया होगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का जो आपके पास दिया हुआ है डाटा, इसमें फर्स्ट नंबर को आप एच डी देखो 5 का 5, देन इस 5 में 3 को ऐड करना है, तो 5 + 3 8, फिर 8 में 4 ऐड करो तो 12, 12 में 3 ऐड करो तो 15, देन 15 में 3 ऐड करो 18, एंड 18 में 4 ऐड करो तो 22, फिर इस 22 में हम क्या ऐड करेंगे 7, तो 29, और 29 में आपको क्या ऐड करना है 9 ऐड करना है, तो क्या आ जाएंगे 38, फिर 38 में आप 7 ऐड करोगे तो आपका 45, एंड 45 में जब आप 8 ऐड करोगे तो क्या आएगा 53। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम कैसे फाइंड करेंगे, तो ध्यान से सुनो। फर्स्ट नंबर जो होगा फ्रीक्वेंसी का सेम वैसे का वैसे लिखना है 5 का 5, देन इस नंबर में कॉरस्पॉन्डिंग नंबर से ऐड करना है। इस 5 में हमने ये 3 ऐड किया तो 8, देन इस 8 में ये 4 ऐड करना है तो 12, फिर 12 में आप 3 ऐड करोगे तो 15, 15 में 3 ऐड करोगे तो 18, 18 में 4 ऐड करो तो 22, और 22 में जब आप 7 ऐड करोगे तो 29, 29 में 9 ऐड किया तो 38। तो ऐसे हमने ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड किया। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको फाइंड करना समझ में आ गया होगा कि आप किसी भी डाटा में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड करोगे। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करने के बाद आपको क्या निकालना है, n/2 निकालना है। n आपका क्या है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का सम, n क्या आपका फ्रीक्वेंसी का सम। तो फ्रीक्वेंसी का सम जब आप करते हो, इसका सम जो आप करोगे तो क्या आएगा आपका 53 आएगा, ठीक है। तो n/2 मीन्स 53/2, तो 53/2 मीन्स 53 को जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो 2 2 4, 2 6 12.5, ठीक है। तो n/2 की वैल्यू क्या आपके पास 26.5। तो अब हमें देखना है कि 26.5 से बड़ा नंबर हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कौन सा है। जो 26.5 है जस्ट इससे बड़ा वाला नंबर CF में आपको देखना है कि कौन सा है। तो CF देखो ध्यान से 18, 22, 29, 38, तो 26.5 से बड़ा तो क्या है आपका 29, 38 हम नहीं ले सकते हैं, हमें जो n/2 आएगा उससे जस्ट बड़ा नंबर चाहिए। तो 26.5 से बड़ा वाला नंबर कौन सा आपके पास 29, ये आपका। अब देखो ये जो हमने 29 फाइंड किया, 29 के क्रॉस ध्यान से देखो आप, 29 के क्रॉस 7 जो होगा आपका वो क्या होगा F, और 7 के क्रॉस जो मीडियन क्लास होगा, ये जो आपके पास क्लास इंटरवल होगा ये आपका होगा मीडियन क्लास। तो सबसे फर्स्ट स्टेप आपका क्या है, जो आपने n/2 निकाला है, n क्या आपका जो टोटल फ्रीक्वेंसी है उसका सम डिवाइडेड बाय 2, तो n/2 क्या है 26.5, तो 26.5 से बड़ा नंबर क्या आया 29, 29 के कॉरस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी है उसे हम क्या लेंगे f, और 7 के कॉरस्पॉन्डिंग जो आपका मीडियन क्लास होगा, जो इंटरवल दिया हुआ है ये आपका होगा मीडियन क्लास। तो अब इसमें देखो मीडियन क्लास क्या है आपके पास, यहाँ पे लिखो आप मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास जो आपके पास गिवन है दैट इज 60 to 70। इसके साथ साथ f की वैल्यू देखो क्या है, f की वैल्यू आपके पास है 7। अब हमें CF भी पता होना चाहिए, CF मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यहाँ पे 29 नहीं होगा, 29 से जस्ट ऊपर वाला नंबर ये क्या होगा आपका CF, ये जो नंबर होगा दैट इज CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या आपके पास 22। अब मीडियन का फॉर्मूला देखो क्या है बच्चों, तो मीडियन निकालने का फॉर्मूला है L प्लस ब्रैकेट के अंदर n/2 माइनस CF अपॉन में F इंटू में H, ये आपका है मीडियन निकालने का फॉर्मूला। तो आपका L क्या होगा, L इज द लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, मीडियन क्लास का लोअर लिमिट, तो ये है लोअर लिमिट और ये है अपर लिमिट। तो
एल की वैल्यू क्या है आपके पास 60 और एच की वैल्यू क्या है, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 70 माइनस 60 दैट इज 10। तो आपके पास एच भी है। अब यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे हम, L इक्वल्स टू, तो L की वैल्यू क्या है 60, तो 60 प्लस n/2 हमने ऑलरेडी निकाला हुआ है 26.5, तो 26.5 माइनस CF, और CF क्या है 22 इनटू में H, और H की वैल्यू क्या है आपके पास 10 अपॉन में F, और F आपका देखो क्या था 7, F की वैल्यू क्या है 7। अब हम इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे और हमारा मीडियन आ जाएगा, तो 60 प्लस 26.5 में से जब आप 22 माइनस करोगे तो आएगा 4.5 इनटू में 10 डिवाइडेड बाय 7, तो 60 प्लस 4.5 को जब 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 45 बाय ये रहा 7। अब यहाँ पे आप चाहे तो एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करो या तो आप डायरेक्ट डिवाइड कर दो, तो 60 प्लस 7 6 42 एंड 7 4 28 6.4, तो 66.4। तो मीडियन जो आया आपका इसमें देखो, मीडियन क्या है, मीडियन इक्वल्स टू 66.4। तो मीडियन निकालने का फॉर्मूला मैं आपको एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं कि आप किसी भी क्वेश्चन में मीडियन कैसे फाइंड करोगे। कंटिन्यूअस डाटा मैं बार बार आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि देखो ध्यान से 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 इस टाइप की जो डाटा गिवन हो उसे हम बोलते हैं कंटिन्यूअस डाटा। तो इस कंटिन्यूअस डाटा में सबसे पहला स्टेप क्या है, मीडियन फाइंड करने के लिए आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के बाद आपको n/2 निकालना है, मतलब जो लास्ट नंबर होगा सम जो होगा f का उसको 2 से डिवाइड करो। जो अगर मान लो यहाँ पे 29 आता, अगर n/2 मेरा 29 आता तो मैं क्या लेता नंबर 38, 29 नहीं लेता मैं, क्योंकि जस्ट नंबर इससे बड़ा होना चाहिए। 20 जो भी नंबर आपका n/2 आए उससे बड़ा नंबर आपका हमेशा क्या होगा उस नंबर के कॉरस्पॉन्डिंग। मान लो जैसे 29 आया यहाँ पे, अगर 29 आता है तो 29 से बड़ा नंबर क्या होगा 38, फिर 38 के कॉरस्पॉन्डिंग आप f लोगे, फिर मीडियन क्लास लोगे। तो ये जो मेथड है आपका मीडियन फाइंड करने का बहुत ही सिंपल मेथड है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। और नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम एक्सरसाइज जो है हमारा 14.3 उसका फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या आपका एक्सरसाइज 14.3 का फर्स्ट क्वेश्चन में आपके पास जो गिवन है लिखा था फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिव द मंथली कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। 68 कंज्यूमर्स है जो इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हैं किसी लोकेलिटी में। आपको फाइंड द मीडियन, मीन एंड द मॉड। तो मैं आपको मीडियन फाइंड करना समझाऊंगा इसमें कि मीडियन कैसे फाइंड करना है। मीन और मॉड आप खुद से सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि मीन और मॉड कैसे फाइंड करना है ये मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। तो देखो इसका हम मीडियन कैसे फाइंड करेंगे। मीडियन फाइंड करने के लिए जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ है कि सबसे पहले आपको क्या फाइंड करना है, CF फाइंड करना है। CF का मतलब क्या है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देखो यहाँ पे क्या है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को आप CF भी लिख सकते हो। CF फाइंड करना है। CF कैसे फाइंड करेंगे, फर्स्ट नंबर एज इट इज 4 का 4, अब 4 में 5 को ऐड करोगे तो 9, 9 में 13 को ऐड करोगे तो 22, और 22 में जब 20 ऐड करोगे तो 42, एंड 42 में जब आप 14 को ऐड करोगे तो 52 और 56। सिमिलरली 56 में आप 8 ऐड करोगे तो 64, एंड 64 में जब आप 4 ऐड करोगे तो 68। ये हमने CF फाइंड कर दिया। अब CF फाइंड करने के बाद जैसे मैंने आपको क्या बताया कि आपको n/2 निकालना है, और n आपका क्या है, फ्रीक्वेंसी का सम। मींस या तो इसका सम ले लो या आप इसका लास्ट नंबर ले लो, दोनों का सेम मीनिंग है, क्योंकि जब आप इसको ऐड करोगे तो भी आपको 68 मिलना है। ठीक है, तो n/2 की वैल्यू देखो आपके पास क्या है, n/2 मींस 68/2। तो 68 को जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 34 आया। अब जो 34 आया है, 34 से जस्ट बड़ा वाला नंबर हमें देखना है CF के अंदर कौन सा है। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, 34 के बाद अगर मैं सबसे इससे बड़ा नंबर अगर इसमें देखने की कोशिश करूँ तो नंबर क्या है मेरे पास, 22 के बाद 42 है। 22 हम क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि 22 जो है 34 से लेस है। हमें क्या लेना है, जस्ट नंबर ग्रेटर देन 34। तो जस्ट नंबर ग्रेटर देन 34 आपका क्या है यहाँ पे 42। अब इस 42 के कॉरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है ये आपका क्या होगा F, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है ये आपका होगा मीडियन क्लास। ये तो मीडियन क्लास हम कैसे फाइंड करेंगे ये तो आपके समझ में आ गया होगा। और F कैसे फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे देखो आपके पास F की बात करें तो F क्या है आपके पास 20,
एंड मीडियन क्लास की बात करें तो मीडियन क्लास आपके पास क्या है, मीडियन क्लास आपके पास 125 टू 145। तो 125 टू 145 में एल आपका क्या होगा, लोअर लिमिट, लोअर लिमिट क्या होगा, ये लोअर लिमिट ये अपर लिमिट। तो एल की वैल्यू क्या है 125 एंड एच कैसे हम फाइंड करेंगे, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो 145 माइनस 125, तो 145 माइनस 125, तो ये 20 आना चाहिए, ठीक है। एच हमारे पास 20 है, एल हमारे पास 125 है, लेकिन हमें सी एफ नहीं पता। सी एफ मैंने आपको क्या बताया था, जो नंबर हम लेते हैं जस्ट उससे ऊपर वाला नंबर आपका सी एफ होगा। तो यहाँ पे ध्यान से देखो सी एफ क्या होगा, ये आपका सी एफ होगा, ठीक है। तो सी एफ की वैल्यू आपके पास क्या है, सी एफ इक्वल्स टू 22। अब मीडियन का फॉर्मूला यूज करते हुए, तो मीडियन इक्वल्स टू, मीडियन का फॉर्मूला क्या है, एल प्लस n/2। यहाँ पे n/2 आप कैपिटल N भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। n/2 माइनस सी एफ अपॉन में f इंटू में h, ये आपका है मीडियन का निकालने का फॉर्मूला। अब यहाँ पे आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, तो l की वैल्यू आपके पास देखो बच्चों क्या है 125 प्लस n/2 आपने ऑलरेडी निकाला हुआ है 34 माइनस सी एफ क्या है आपके पास 22 और f की वैल्यू क्या है आपके पास, f आपके पास 20 इंटू में h, और h की वैल्यू भी आपके पास क्या है 20। इस 20 से आपने इस 20 को कैंसिल कर दिया होगा। नेक्स्ट जो आपके पास वैल्यू आएगी क्या है 125 प्लस 34 में से जब 22 को आप माइनस करोगे तो 12 आएगा, तो 12। 125 में जब आप 12 ऐड करोगे तो मीडियन क्या है आपका, तो मीडियन जो आएगा आपका इस केस में 137। तो इस गिवन प्रॉपर डाटा जो आपके पास है, इसका जो मीडियन आपसे पूछा जाए दैट इज 137। मॉड आप खुद से फाइंड कर सकते हो, क्योंकि इस क्वेश्चन में आपको मीन, मीडियन और मॉड तीनों फाइंड करना है। मीडियन कैसे फाइंड करना है ये मैंने आपको समझा दिया है, मॉड और मीन कैसे फाइंड करेंगे ये मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियोस में बहुत अच्छे से समझाया है कि मीन और मॉड कैसे फाइंड करना है। तो इसका मीन और मॉड आप खुद से फाइंड कर सकते हो। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 2, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के लिए। तो देखो इसमें क्या गिवन है आपको, क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये इंपॉर्टेंट क्यों है अभी आपको समझ में आ जाएगा ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। क्वेश्चन गिवन है इफ द मीडियन ऑफ द गिवन डिस्ट्रीब्यूशन इज 28.5, मीडियन जो है आपके पास 28.5 ऑलरेडी गिवन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, आपको x और y फाइंड करना है, ठीक है। और क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी गिवन है आपके पास। जो मीडियन आपके पास दिया हुआ है इससे हमें क्या क्या हेल्प मिलने वाला है, यहाँ पे ध्यान से देखना आप कैसे हम इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आपको इसमें सबसे पहले क्या करना है, मीडियन जो है इसमें गिवन है, इससे पहले हमें सी एफ फाइंड करना है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आप कैसे फाइंड करोगे, देखो ध्यान से, यहाँ पे लिखो आप सी एफ, फर्स्ट नंबर एज इज 5, देन 5 प्लस एक्स, देन 5 प्लस एक्स में 20 ऐड करोगे तो 25 प्लस एक्स, फिर 25 प्लस एक्स में 15 ऐड करोगे तो 40 प्लस एक्स, और 40 प्लस एक्स में जब y ऐड करोगे तो 40 प्लस एक्स प्लस वाई, एंड 40 में जब ये ऐड करोगे तो 45 प्लस एक्स प्लस वाई। ये हमने जो फाइंड किया सी एफ फाइंड किया। ध्यान से रखना हमने क्या किया, फर्स्ट नंबर एज इज, देन एक्स को ऐड किया तो 5 प्लस एक्स, 5 प्लस एक्स में 20 ऐड करोगे तो 25 प्लस एक्स। ये हमने क्या फाइंड कर लिया, सी एफ फाइंड कर लिया। मीडियन आपको गिवन है, ध्यान से सुनना कैसे सॉल्व करना है इस टाइप के क्वेश्चन को। मीडियन हमें क्या गिवन है 28.5। तो बच्चों इसमें आपको ये नोटिस करना है कि 28.5 कौन से इंटरवल में लाई कर रहा है। क्या नोटिस करना है आपको कि 28.5 कौन से इंटरवल में लाई कर रहा है। तो ध्यान से देखो आप 28.5 20 टू 30 के बीच में लाई करेगा। ध्यान से मीडियन किस में लाई करेगा 28.5 20 से 30 के बीच, क्यों, क्योंकि जो भी नंबर 20 से 30 के बीच में होगा वो इसमें लाई करेगा। मींस ये आपका क्या हो गया मीडियन क्लास, ठीक है। अगर ये मीडियन क्लास है तो इसका मतलब ये क्या हो गया आपका f, ठीक है। और ये जो नंबर हम लेते थे इसके जस्ट ऊपर वाले नंबर को हम क्या लेते थे CF। तो इस केस में आपका CF अगर पूछा जाए आपसे तो CF देखो क्या होगा, जो f होता था CF के ये जो नंबर होगा आपका यहाँ पे ये आपका क्या होगा CF। फिर से ध्यान से सुनो, हमें मीडियन जो गिवन होगा ये देखना है कि कौन से इंटरवल में लाई कर रहा है। जिस इंटरवल में लाई कर रहा है उसके कॉरस्पॉन्डिंग नंबर को हम f लेंगे, और उसके सामने वाला जो नंबर होगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में उससे जस्ट ऊपर वाले नंबर को हम CF लेंगे।
जाएगी। सेम वही प्रोसेस है जिससे हम मीडियन फाइंड करते थे। उसमें हम मीडियन फाइंड करते थे, इसमें हमें मीडियन दिया हुआ है, तो हमने क्या किया, पहले मीडियन क्लास निकाला, फिर यहाँ से हमने एफ निकाला, एफ निकालने के साथ साथ इसके ऊपर वाले नंबर को हमने सी एफ कंसिडर किया। अब देखो मीडियन क्लास 20 to 30 है, यहाँ पे आप लिखो मीडियन क्लास, मीडियन क्लास के आपके पास 20 to 30। इसका मतलब क्या है, आपके पास एल की अगर बात की जाए तो एल आपके पास क्या होगा, एल क्या होगा 20, और एच क्या होगा 30 माइनस 20, 30 माइनस 20 दैट इज 10। ठीक है, अब आपके पास एफ की जो वैल्यू है, एफ क्या है आपके पास 20, एफ क्या है आपके पास 20। अब हमें एफ भी पता है, एल भी पता है, एच भी पता है। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, n/2। n/2 जनरली क्या होता था आपका, n/2 का क्या मतलब है, जो फ्रीक्वेंसी है उसका जो सम आएगा उसको 2 से डिवाइड करना है। तो मैंने क्या कहा दिया, तो आप इसको ऐड कर लो या इसका लास्ट वाला नंबर ले लो, सेम ही मिलना है आपको। तो लास्ट हमारा जो f का सम आएगा क्या आएगा 45 प्लस x प्लस वाई। तो n/2 क्या आएगा 45 प्लस x प्लस वाई डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अब देखो मीडियन का फॉर्मूला हम यूज करेंगे। तो मीडियन का जो फॉर्मूला है हमारे पास, मीडियन का फॉर्मूला क्या था, L प्लस ब्रैकेट के अंदर n/2 माइनस सी एफ डिवाइडेड बाय f इनटू में h, ये आपका मीडियन का फॉर्मूला था। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है, देखो L क्या है आपके पास, L की वैल्यू क्या है 20, तो 20 प्लस n का मतलब 45 प्लस x प्लस y डिवाइडेड बाय 2 माइनस सी एफ। तो सी एफ क्या है आपके पास, सी एफ था 25 प्लस एक्स, तो यहाँ पे लिख लो आप जो सी एफ है आपके पास दैट इज 5 प्लस एक्स। ठीक है, तो सी एफ क्या आपके पास ब्रैकेट माइनस लिखो यहाँ पे, ब्रैकेट के अंदर 5 प्लस एक्स। अगर आप माइनस 5 प्लस एक्स को ब्रैकेट में नहीं लिखोगे तो फिर गलत हो जाएगा, ये ध्यान में रखना है आपको। इसके अपॉन में क्या है एफ इनटू में ये जो भी आपके आंसर आए एच, तो एच की वैल्यू देखो हमारे पास क्या है, एच इज 10, और f की वैल्यू हमारे पास भी गिवन है, f क्या है आपके पास 20। अब हम इसे सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, ध्यान से देखना। 20 का 20 प्लस ब्रैकेट में 45 प्लस x प्लस y, इस 2 का जब आप इसके साथ एलसीएम लोगे, यहाँ पे जब आप एलसीएम लोगे तो ये क्या होगा 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या होगा 10 प्लस 2x ब्रैकेट में माइनस 10 प्लस 2x, इसके अपॉन में क्या है 2, और इसके अपॉन में f दैट इज 20 इनटू में 10। इस 10 से देखो 10 1 10, 10 2 20। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे आप, तो मीडियन आपके पास गिवन है, मीडियन क्या गिवन था 28.5, तो 28.5 इक्वल्स टू 20 प्लस, अब इससे सॉल्व कर लेते हैं हम। तो 45 प्लस एक्स प्लस वाई माइनस का 10 और माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 2x, और ये 2 जो है आपका ये नीचे आ जाएगा, तो अपॉन में 4 होगा ये। ठीक है, अब इसे जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो सिंप्लीफाई करने पे देखो क्या मिलेगा, 20 का 20 प्लस 45 में से 10 को माइनस करोगे तो 35 प्लस का x माइनस का 2x और प्लस का y माइनस का x अपॉन में 4 ओनली इसके साथ है 4, और यहाँ पे आपके पास क्या है 28.5। ठीक है, तो 28.5 में 20 ले आओ, 28.5 माइनस 20 इक्वल्स टू क्या है 35 प्लस वाई माइनस एक्स अपॉन में 4। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 28.5 में 20 को माइनस करोगे तो 8.5, 35 को यहाँ लाने से पहले 4 मल्टीप्लाई करना है 8.5 में, क्यों यहाँ 4 देखो राइट साइड में डिवाइड में, लेफ्ट साइड में लाओगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 से, तो इक्वल्स टू 35 प्लस वाई माइनस एक्स। अब इस पार्ट को हम रफ कर देते हैं क्योंकि हमें इसकी जरूरत नहीं है, आप नोट डाउन कर लेना। अब इसे जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो 8.5 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 4 जा 20, 8 4 जा 32, और 32 में आपको क्या ऐड करना है 2, तो 34 मतलब 34 आएगा इसमें जब आप 8.5 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे, तो माइनस का 35 इक्वल्स टू वाई माइनस एक्स। नाउ 34 में से 35 माइनस करो तो -1, -1 इक्वल्स टू वाई माइनस एक्स। एक इक्वेशन तो आपके पास ये बना,
कि x माइनस वाई माइनस एक्स इक्वल्स टू -1, और एक इक्वेशन आपके पास क्या दिया हुआ इसमें, देखो 45 प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू टोटल फ्रीक्वेंसी। अगर आप क्वेश्चन में ध्यान से देखो क्वेश्चन नंबर 2 में, तो इन्होंने आपके पास टोटल फ्रीक्वेंसी 60 दिया हुआ है, ठीक है। मींस इस वाले पार्ट को हम 60 के इक्वल ले सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, x प्लस वाई इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई प्लस 45 इक्वल्स टू 60। तो x प्लस वाई इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 60 माइनस 45, दैट इज x प्लस वाई इक्वल्स टू 15। सेकेंड इक्वेशन ये। अब इन दोनों को सॉल्व करना आपको आता होगा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल से। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है मेरे पास, माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू -1 एंड एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 15। दोनों को मैं ऐड करूंगा तो माइनस का एक्स प्लस का एक्स कैंसिल हो जाएगा, और वाई प्लस वाई 2y इक्वल्स टू 14। तो y इक्वल्स टू 2 डिवाइड में गया तो 7। देखो y की वैल्यू आपके पास क्या है, 7। अब y की वैल्यू जब आप इसे 7 पुट करोगे तो x की वैल्यू क्या मिलना है आपको, किसी दोनों में से किसी इक्वेशन में पुट कर दो और x निकाल लो। तो यहाँ पे अगर मैं x की वैल्यू y की वैल्यू पुट करूँ तो x प्लस 7 इक्वल्स टू 15 मीन्स x इक्वल्स टू 8। x की वैल्यू आपका क्या आना चाहिए, 8, और y की वैल्यू क्या आना चाहिए, 7। कैसे, y इक्वल्स टू 7 आया तो y इक्वल्स टू 7 आप इन दोनों में से किसी इक्वेशन में पुट कर सकते हो। जिस किसी में आप y की वैल्यू पुट करोगे वहां से आप x फाइंड कर लोगे। तो ये क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें आपको x और y फाइंड करना है, मीडियन दिया हुआ है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आप थोड़ा ध्यान से सॉल्व करना, कैलकुलेशन मिस्टेक होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। और क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसका मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।